आह, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वो है फोर्थ हाउस, एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन पढ़ रहे थे। एजुकेशन का यस सर। बहुत सारा चीज जो है हम हम्म। लोगों ने पिछले क्लास में जान लिया। आज हम लोग कुछ इससे भी आगे कुछ जानने की प्रयास करेंगे, हम्म। ताकि एजुकेशन को कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से हम समझ पाएं। और हम्म। हम चाहते हैं कि आप लोग इस एडवांस या प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो बेसिक में सीख जाएं। यस सर। सोचिए, जिन जिन लोग, जो लोग मतलब बहुत एडवांस लेवल में पैसा लेके पढ़ाते हैं, या मैं उनसे भी ज़्यादा एडवांस क्लासेस में आपको बेसिक में फ्री में दे रहा हूँ। तो सोचिए मेरे पास और कितना एडवांस और कितना एक्स्ट्रा लेवल होगा। तो जस्ट इतना सुनिए, इतना देखिए, और आप लोग इसको यूज करना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके सर। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस मतलब होता है एजुकेशन। ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ये यस भी सर। जानते हैं कि फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड से हम एजुकेशन को देखते हैं। लेकिन क्या हाउस का महत्व यहाँ पे कहाँ है, किस तरह का है? थोड़ा वो भी जान लें। फोर्थ हाउस माँ का भी जगह है, क्योंकि हाउस में हमने पढ़ा था, फोर्थ हाउस मतलब माँ भी है। एक कोई भी बच्चा होता है, कोई भी बच्चा, चाहे वो जातक हो या जाति का हो, अपने माँ के गोद में पढ़ मतलब बैठ के सबसे पहला पाठ लेता है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि श्रुति का जो क्लास होता है फैमिली से, माने आपकी जो बड़ा फैमिली जैसे ताऊ जी, ताई जी, हाँ, वगैरह 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 जितने भी है, वो सेकंड हाउस। वहां से श्रुति का आपको पढ़ाई मिलता है, जो मुंह से सिखाया जाता है जितना भी चीज है। और फोर्थ हाउस, लेकिन फोर्थ हाउस होता है प्राइमरी एजुकेशन का, माँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट टीचर। ये हमेशा याद रखिएगा। माँ अगर हमें ये ना बताए कि ये तेरे पिताजी हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा पिताजी कौन है। ये तो हिंदू शास्त्र में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हम चूंकि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे माँ बाप एक साथ रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन आउटर जितना वेस्टर्न आपका जो संस्कृति है, अमेरिका वगैरह में, तो वो माँ को ही बताना पड़ता है, दिस इज योर डैड, ही इज योर डैड। फोर्थ हाउस मतलब होता है बेसिक एकेडमिक या एकेडमिक स्टडी, बेसिक स्टडी, प्राइमरी एजुकेशन, अप टू टेंथ तक आप समझ लीजिए। लेकिन मैं इसको समझता हूँ टेंथ से भी ज्यादा, क्योंकि मैंने अपने जो रिसर्च लेवल में देखा, मैंने जितनी कुंडलियों में रिसर्च किया, ये 10+2, कभी कभी ये ग्रेजुएशन को भी दिखा देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज इसको 10+2 मान के चल सकते हैं। उसके ऊपर का जो पढ़ाई है वो हम देखेंगे एजुकेशन नाइन्थ से। हायर स्टडी, हायर स्टडी मतलब ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद वाला जो पढ़ाई है। चलिए थोड़ा और इन डिटेल्स जानते हैं। फोर्थ हाउस मतलब होता है, जितना मैंने बोला, बेसिक, प्राइमरी एजुकेशन, मदर इज द फर्स्ट टीचर, 10+2 का स्टडी। सिक्स हाउस मतलब होता है, जैसे उस दिन हम लोग स्कॉलरशिप का बारे में बता रहे थे, तो स्कॉलरशिप दिखता है कहाँ से? स्कॉलरशिप सिक्स हाउस,
competition, scholarship and loan. Ninth house, higher education. 11th हाउस, सक्सेस या आपकी पढ़ाई में आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर 11th हाउस आपके ज्वाइन ना हो, कनेक्टेड ना हो, तो पढ़ाई में आगे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते आप। 11th हाउस मतलब होता है सक्सेस, बेनिफिट। अगर 12th हाउस आपके 9th हाउस या 4th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो आप समझ लीजिए अब्रॉड में आप जाके स्टडी करेंगे। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का मतलब क्या होता है, आपके एप्टीट्यूड, आपके पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और आपके अकॉर्डिंगली जो आप लाइन चूज करते हैं पढ़ाई के लिए, उसके सब्जेक्ट के अनुसार, ये मैं आगे आप लोगों को और इन डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन सा और भी। क्योंकि हमने वो पिछले क्लासेस में इंजीनियरिंग, डॉक्टर इत्यादि के बारे में जाने हैं, लेकिन आगे और भी बहुत सारी चीज जानना बाकी हो गया, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। फिफ्थ सर। हाउस। हाँ बोलिए। सर आपका फेस कट गया है। अच्छा ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, रुकिए, क्योंकि एक्चुअली समझ में नहीं आता है पूरा। ठीक है सर। आ, ऑफ कर लीजिए सर। हाँ, ऑफ कर ऑफ देता कर लीजिए। हूँ। 12 हाउस मैंने क्या बोला अभी, स्टडी इन अब्रॉड, ठीक है। थर्ड हाउस के बारे में बताया, लेकिन स्टडी में आपके बुद्धिमत्ता की परिचायक जो घर है वो है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस आपका इंटेलेक्चुअल जो व्यू है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताता है। और एडुकेशन में 6 हाउस और 12 हाउस, ये जो है एक सपोर्टिंग हाउस के तौर पे हम लोग मानते हैं। मुख्य हाउस प्राइमरी एजुकेशन के लिए, फोर्थ ही है, हायर एजुकेशन के लिए 9th है, ठीक है। ये हम लोग जब एडवांस स्टडी करेंगे तो फिर आपका यूरेनास वगैरह का जितना जो इसकी जरूरत पड़ेगी वो भविष्य में जानेंगे कभी। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस का सावलॉर्ड किस किस से कनेक्टेड हो, कौन कौन से घर से कनेक्टेड हो और कनेक्टेड ना हो, उसके बारे में इन डिटेल्स जानेंगे आज। जैसे फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर 4, 6 और 11 से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, आप जहां पे मतलब आपके एडमिशन जहां पे किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे होगा। अगर 5, 8, 12 फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड 5, 8, 12 से कनेक्टेड हो, आप जहां अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपके ये नहीं बनेगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे या तीसरे जगह पे होगा। अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड 4, 6, 11 और 12 से कनेक्टेड हो, तो आप बाई पेमेंट या डोनेशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वो एडमिशन का सीट जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। अगर 4, 6, 9, 11 से कनेक्टेड हो फोर्थ का सबलॉर्ड, तो आप किसी ना किसी के माध्यम से, रिकमेंडेशन से आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा किसी भी स्कूल में दाखिला पाने के लिए।
आपको किसी ना किसी का रिकमेंडेशन की आवश्यकता होगी, सिफारिश की आवश्यकता होगी। ये याद रखिएगा। आपके पास जब आपके क्लाइंट किसी बच्चे का एडमिशन के कहाँ होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी जरूरत पड़ेगी। ये लोग ना, ये वीडियो आप कंटिन्यू देख देख के इसका नोट बना लीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर में ये सारी चीजें आपके कंठस्थ हो जाए। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड 4 6 11 12 से कनेक्टेड हो, लेकिन साथ में जुपिटर नामक ग्रह से कनेक्टेड हो जाए, यानी बृहस्पति से कनेक्टेड हो जाए, किसी ना किसी बाई एस्पेक्ट या किसी ना किसी तरीके से, अगर जुपिटर से उसका कनेक्शन बने, तो आपका, आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना माने चाहा था, वहां पे इनिशियल स्टेज में तो आपको नो बोल देंगे, लेकिन आपका सीट बढ़ जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इनिशियली स्टेज में तो आपका इंस्टीट्यूट बोलेगा ना भाई हमारे पास सीट नहीं है, हम 40 से या 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे। लेकिन जुपिटर से कनेक्शन हो जाए तो आपका सीट 50 से 60 हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर फोर्थ का सबलॉर्ड सेटन से कनेक्टेड हो जाए और साथ में 4 6 11 12 का हाउस सिग्निफिकेटर बन जाए, उस केस में भी इंस्टीट्यूट आपको इनिशियल स्टेज में बोल देंगे कि नहीं, हमारे पास कोई सीट नहीं है, हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन किसी ना किसी का वहां पे एडमिशन रद्द हो जाएगा। मान लीजिए 100 आदमी, 100 सीट है, 100 सीट में आप एक, आपने भी एक एप्लीकेशन डाला हुआ है, और आपके फोर्थ सबलॉर्ड सेटन है, और फोर्थ सबलॉर्ड आपका 4 6 11 12 का सिग्निफिकेटर भी बना हुआ है। तो क्या होगा, किसी ना किसी का, वो 100 सीट में से देखिएगा 99 ने ज्वाइन किया, एक ने ज्वाइन किया ही नहीं, और आपको, आप 101 नंबर में थे, आपको तुरंत कॉल किया गया कि आप आइए और एडमिशन ले लीजिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात कर ले। अगर फोर्थ का सबलॉर्ड रेट्रोगेट हो जाए, यानी वक्री ग्रह हो, और कनेक्टेड हो जाए 4 6 11 से, तो जब तक ये वक्री ग्रह मार्गी नहीं बनेगा, तब तक आपका एडमिशन रुक जाएगा। और जैसे ये डायरेक्ट में आएगा, यानी मार्गी बनेगा, और जितना डिग्री में आपने एप्लीकेशन डाला हुआ था वक्री अवस्था में, उस डिग्री को जैसे ही पास कर जाएगा मार्गी अवस्था में, तो आपको तुरंत आपके पास कॉल आएगा कि आप आइए और स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता होगा ना धर्म सर? हेलो।
प्रेरणा जी, ऐसा होता हाँ होगा सर। ना, आप लोगों हाँ ने सर। सुना हाँ होगा सर। ना हाँ ऐसा। सर। हाँ हाँ सर, होता है। हम्म। हाँ, ये इसीलिए होता है, ये इसीलिए होता है। चलिए, एडुकेशन का थोड़ा प्रोग्रेस भी जान लें। और आगे डिटेल्स समझते हैं। फोर्थ का सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो 4, 6, 11, जुपिटर या मार्करी से, तो आप समझ लीजिए आपके 10th स्टैंडर्ड का या 10th+2 स्टैंडर्ड तक का जो पढ़ाई होगा बहुत अच्छा से निपटेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्थ का सबलॉर्ड अगर 4, 6, 11 से कनेक्टेड हो या उसका सिग्निफिकेटर बना हो, साथ में जुपिटर, मार्करी या जुपिटर और मार्करी किसी के साथ भी कनेक्टेड हो, तो गुड एडुकेशन होगा आपका 10th या 10th+12 स्टैंडर्ड तक का जो पढ़ाई होगा वो आपका एकदम बहुत अच्छा होगा, बहुत गुड एडुकेशन माना जाएगा इसको। अगर फोर्थ का सबलॉर्ड 3, 5, 8, 12 से जुड़ जाए तो पढ़ाई में बार बार डिस्टरबेंस आएगी, या आप यूं कह सकते हैं फेल्यूर इन एडुकेशन, पढ़ाई में बाधा प्राप्त होना। फोर्थ का सबलॉर्ड अगर मतलब नेगेटिव हाउस से जुड़ जाए तो आपकी जो पढ़ाई की ट्रैक होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। और पॉजिटिव हाउस से जुड़ जाए, पॉजिटिव हाउस जो मतलब वो इम्प्रूविंग हाउस जितना है, हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में ये पढ़े हुए हैं। इम्प्रूविंग हाउस 1, 2, है ना, ये 3, इस तरह का जो हाउसेस है उसमें आपका पास बहुत अच्छा से होगा। ये स्कॉलरशिप वाला जो क्लास था वो उतना माने साउंड क्लियर नहीं था बोल के मैं फिर से आज स्कॉलरशिप को फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। स्कॉलरशिप मैंने कल भी बोला, मैंने आप लोगों को बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि स्कॉलरशिप हम कहाँ से देखते हैं, छठा हाउस से। क्योंकि छठा हाउस क्या है कि आपके आपका इनकम बट दूसरे का खर्च, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपका ओपोनेंट है। आपका आपको कोई देगा तो ही ना आपके पास ये पैसा आएगा। तो 6 का सबलॉर्ड 4 से, 2 से, 11 से कनेक्टेड हो जाए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, या आपको एक विनिंग प्राइस मिलेगा जहां से आप अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये बच्चा स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आता है ड्यूरिंग एजुकेशन में। वो कैसे होता है ना, आपका फोर्थ का सबलॉर्ड अगर पॉजिटिव हाउसेस दें, साथ में 3, 5, 10 से कनेक्टेड हो जाए, तो वो एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव एक्टिविटीज, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में वो अपने आप को शामिल करता है, और स्कूल में उसका सम्मान, उसका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे पता नहीं आजकल तो ये बहुत यहाँ पे कम देखने को मिलता है, लेकिन है
कि स्कूल में आपका फुटबॉल टीम होना, क्रिकेट टीम होना, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आता है ये सारा चीज। वो देखिएगा, वो बच्चा आपका स्कूल के क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा वर्क एडुकेशन में अच्छा नाम कमा रहा है, फिजिकल एडुकेशन में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है। ये पढ़ाई के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई होता है, वो सब में बहुत अच्छा उसको मार्क्स मिलेगा। हाँ, आपने ऐसा भी देखा होगा या ऐसा भी सुना होगा कि कोई कोई बच्चे जो है चोरी करते हुए, एग्जाम में चोरी करते हुए पकड़े गए, है ना। ऐसा होता है ना प्रेरणा जी। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो थोड़ा समझ लीजिए, वो क्या होता है ना। आपके 3, 5 और 10, जैसे मोला मैंने बोला पॉजिटिव हाउस 3, 5, 10, ये एक्स्ट्रा जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाता है किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, वैसे 5, 6, 8, 11 अगर आ जाए तो वो पास तो करेगा, बट नकलची, यानी कहने का मतलब है बाई इलीगल मीन्स और थेफ्ट, तो चोरी करके पास कर देगा। पास लेकिन करेगा वो, 11 है उसमें, 6, 8 की वजह से वो नकल करेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप लोग देखना चाहें तो छठा हाउस देख लीजिएगा। छठा हाउस का जो सबलॉर्ड है उसको देखिएगा, और छठा हाउस का सबलॉर्ड अगर यही 5, 6, 8, 11 दे दिया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास कर लेंगे, अगल बगल का देख के। ठीक है, 3, 5, 10। एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव हाउस 3, 5, 10 के बारे में मैंने बताया हुआ था। एक और भी चार्ज ये बताता हूँ कि 3, 5, 10 अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड उसको दिखाए तो इसका स्कूल जो है चेंज भी हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पेरेंट है, और पेरेंट का क्या कहते हैं वो, उसका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अगर इस हिसाब से देख ये करें आप, तो उसके लिए भी आप समझ सकते हैं। अ, एक सेकेंड, थोड़ा सा। मैंने क्या बोला, याद रहेगा कि 3, 5, 10 अगर हो तो वो उसका किसी भी कारण से ट्रांसफर पेरेंट का या कोई भी अदर रीजन हो, तो उसके 10th स्टैंडर्ड या 10+2 स्टैंडर्ड का जो स्कूलिंग है, हो सकता है वो उसका स्कूल चेंज हो जाए। कभी कभी ये हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्टूडेंट हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। तो ये हॉस्टल में रह के पढ़ते कहाँ हैं, कोई भी फोर्थ हाउस का आपका सबलॉर्ड, कोई भी पॉजिटिव हाउस हो, साथ में 3, 10, 12 हो, तो वो हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। अच्छा, फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो जुपिटर प्लस मून से, तो वो लिटरेचर में, भाषा विज्ञान में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। अगर वो वेनस से फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड वेनस से कनेक्टेड हो, तो आर्ट्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड सारे पॉजिटिव हाउस
लेके सेटर्न के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। सान के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी कुछ और भी चीज है जो बता देना चाहूंगा। सान के साथ अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड कनेक्टेड हो, साथ में पॉजिटिव हाउस हो, तो वो पॉलिटिक्स साइंस, जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं नॉर्मली, वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा नाम कमाएगा, इकोनॉमिक्स में या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में वो बहुत ज्यादा नाम कमाएगा। और अगर मार्स और मार्करी, माने मंगल और बुध, बहुत पावरफुल होके अगर फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो ये बंदा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनता है। या कैलकुलेशन पार्ट में इसकी इतनी दखलदारी, इतनी दखल होती है कि मतलब नो वन कैन, कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता है। मैंने चूंकि बोला कि स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोग जानेंगे, तो थोड़ा जान लेते हैं। अगर 11वां का दोनों तरफ से देखेंगे, एक तो फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड देखेंगे और एक 11वां हाउस का सबलॉर्ड को देखेंगे, क्योंकि 11वां हाउस प्रॉफिट या गेन बुझा समझाता है। तो अगर देखेंगे कि 11वां हाउस का माने जो सबलॉर्ड है वो अगर सिग्निफाई कर रहा है दूसरे को, दूसरा मतलब है मानी, छठा, छठा मतलब होता है स्कॉलरशिप, और 11, 11 का मतलब होता है गेन, और कनेक्टेड हो फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस मतलब होता है स्टडी, तो कोई भी व्यक्ति इनके ये जॉइंट पीरियड में, किसका किसका 2, 6, 11 का जो जॉइंट पीरियड होगा वहां पे ये, और कनेक्टेड होगा फोर्थ हाउस से, उस समय में उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसी को थोड़ा सा और उल्टा तरफ से भी आप समझ सकते हैं। अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड 2 से, 6 से और 11 से कनेक्टेड हो जाए, तो इस पीरियड में 2, 6, 11 की जो डीबीए चलेगा और साथ में फोर्थ हाउस का कनेक्शन हो, तो उसको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। थोड़ा सा एक दो सेंटेंस और समझ लेते हैं, टाइम है अभी इस पार्ट को, कि हम लोग कभी कभी ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा किस भाषा में पढ़ेगा, है ना, मदर लैंग्वेज में पढ़ेगा या फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ेगा, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा या हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, जो भारतीय स्कूलिंग सिस्टम है उस मीडियम में पढ़ेगा, या कोई भी जहां उसकी जो जो मदर टंग है ना। ये समझ में आता है ना, ये क्वेश्चन होता है ना दिमाग में। कभी कभी लगता है ना कि हम अपने बच्चे को कहाँ एडमिशन करवाए, स्कूल में, कौन सा मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में या बांग्ला मीडियम में या उर्दू मीडियम में। थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह का वीडियो जो है जल्दी मिलता नहीं है यूट्यूब में भी। अगर सेकेंड का सबलॉर्ड, सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड, याद रखिएगा, सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड अगर राहु से कनेक्टेड हो जाए, सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड अगर राहु से कनेक्टेड हो जाए, तो ये किसी दूसरे भाषा में, फॉरेन लैंग्वेज से अपना पढ़ाई कंप्लीट करेगा या करेगी। दूसरा, अगर सेकेंड का सबलॉर्ड
राहु से और मार्करी से यानी बुध से कनेक्टेड हो जाए तो क्या करेगा? स्टडी इन अदर लैंग्वेज। अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ के, अपनी मदर टंग को छोड़ के वो किसी ना किसी दूसरे भाषा में अपना पढ़ाई को कंप्लीट करेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा कौन, मदर टंग में पढ़ेगा कौन? दो सूत्र मैंने दिया। एक, सेकेंड का सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो जाए राहु से या उसके कॉन्स्टिलेशन से या सब से, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो जाए, या राहु अथवा मार्करी, चाहे उसके कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र से या सब से या बाई एस्पेक्ट या किसी ना किसी तरीके से अगर कनेक्टेड हो, तो ये लोग अपनी जो मदर लैंग्वेज है, वो मदर टंग जो है, जो भी है, उसके अलावा किसी दूसरे भाषा में उसकी पढ़ाई करेंगे। तो यूं सीधा सपाट आप समझ लीजिए कि अगर राहु और मरकरी सेकेंड हाउस के सबलॉर्ड के साथ कनेक्शंस ना बनाया हो, नॉट कनेक्टेड विद द सेकेंड सबलॉर्ड, तो वो अपना पढ़ाई अपनी मदर लैंग्वेज या मदर टंग में पूरा करेगा। समझ में आया प्रेरणा जी आपको? यस सर। मैंने क्या बोला? आप अनम्यूट करिए और मुझे बताइए मैंने क्या बोला कि आपके सर आपने हाउ। हम बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। सेकेंड का सबलॉर्ड, सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड अगर राहु से कनेक्टेड हो तो वो अपना पढ़ाई दूसरी लैंग्वेज में करेगा, है ना? हम्म। अगर सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड राहु और मार्करी या सिर्फ राहु या सिर्फ मार्करी से कनेक्टेड हो, तो भी वो अपना पढ़ाई किसी दूसरे लैंग्वेज से पूरा करेगा। हम्म। अगर इनमें से दोनों का किसी का कोई कनेक्शन ना हो तो किस में पूरा करेगा? अपने मदर टंग में। यस, वेरी गुड। ऐसा हुआ ना, हम्म। आप बिल्कुल अच्छा से समझ गए। हम्म। अब एक चीज और समझते हैं, संस्कार। हम्म। किसी भी इंसान का संस्कार कहां से पैदा होता है? पढ़ाई तो बाद की बात है ना, संस्कार तो सबसे पहला पढ़ाई है। स्कूलिंग से पहले ही किसी इंसान का चरित्र बनाता है उसके संस्कार। और ये संस्कार कहाँ से हम्म। पैदा होता है? फोर्थ हाउस से ही, क्योंकि फोर्थ हाउस उसके माँ भी है। और संस्कार हम्म। कहाँ से मिलता है? माँ से। माँ से। यस। अगर माँ किसी भी अपने बच्चे को सही ढंग से नहीं सिखाएगी, क्योंकि पहला टीचर मैंने बोला माँ है। अगर माँ किसी बच्चे को सही से नहीं सिखाएगी तो उसके अंदर संस्कार कभी पैदा होगा ही नहीं, उसका चरित्र कभी मजबूत होगा ही नहीं। ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर। चलिए,